तो डाल दो वीडियो। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है और मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और लंच दोनों सुबह सुबह बनाने हैं, क्योंकि लंच दुकान पर भेजना है और ब्रेकफास्ट जो है अभी खाने के लिए बनाना है। आज मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग बनानी है। और यहाँ पर मुझे बनाने हैं पकोड़े नाश्ते के लिए, उबले हुए आलू के और कच्चे आलू से, दोनों तरीके से मैं बनाऊंगी। और बनाने हैं काले छोले होते हैं जो, उसकी सब्जी लंच के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, और एक साइड पर मैंने रख दिए हैं काले छोले, जो कि मैंने रात को भिगो कर रखे थे। जितना बॉईल होंगे हो जाएंगे, क्योंकि कुकर में आलू रखे हैं, और जब आलू उबल जाएंगे तो फिर काले छोले जो हैं इनको भी मैं उबाल लूँगी। अभी मैंने रख दिए हैं क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी रहती है, इसलिए। और इधर मैं लगाने लग रही हूँ आटा, क्योंकि जो काम जल्दी जल्दी हो जाए बस हो जाए, क्योंकि दुकान के लिए मुझे बनानी है रोटियां। और जब तक कुकर की सीटी खुलेगी तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर पकोड़े और सब्जी तो मैं दोनों एक साथ बना लूँगी, तड़का लगा दूँगी सब्जी में और पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और पालक मैंने जो है रात ही साफ करके रख दिया था, उसको धोकर कट कर लूँगी। उससे पहले मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा सा हो गया था। तो इन्होंने सबने बोला कि पकोड़े बना लो नाश्ते में, तो इसलिए मुझे आज बनाने हैं पकोड़े, और लंच के लिए बनानी है काले छोले की सब्जी, क्योंकि बच्चों को भी ट्यूशन जाना है और इनको भी दुकान पर जाना है। तो इसलिए 10 बजे तक सारे चले जाएंगे खा पी कर, उसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग का काम अपना। सबसे पहले ज़रूरी हमारे घर में यही होता है, खाने पीने का काम सुबह सुबह, क्योंकि अगर सफाई कर भी दो तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं खाने पीने का काम निपटा कर ही साफ सफाई करती हूँ सुबह सुबह। बस बासी झाड़ू वो जो होती है वो निकाल देती हूँ किचन में, और बाहर ही लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि सब सोए होते हैं जिस टाइम मैं उठती हूँ, इसीलिए। फिर उसके बाद मैं खाने में लग जाती हूँ। वैसे तो जो खाने में लंच के लिए बनता है उसी से ही नाश्ता भी हो जाता है, पर आज थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, और यहाँ पर मैं ले आई हूँ पालक, जो मैंने रात को ही साफ करके रख लिया था। रोटियाँ मैंने बना ली है, और अब कर लूँगी मैं पालक को साफ 2-3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद इसको कट कर लूँगी। और एक आलू और एक प्याज भी कट कर लूँगी, क्योंकि पतिदेव को उबले हुए आलू वाले पकोड़े पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं आलू प्याज के बना दूँगी। तो जी आलू उबल गए हैं और इनको मैंने छील कर ठंडा कर लिया है। यहाँ पर मैं उबले हुए आलू कट कर रही हूँ। इनको थोड़ा मोटा मोटा ही रखते हैं, कुछ बारीक काट लेते हैं, कुछ मोटा मोटा, तो थोड़ा मिक्स सा करके अच्छे से बन जाते हैं। और इधर मैंने रख दिया है काले छोले उबलने के लिए, क्योंकि वो उबले नहीं थे, इसलिए मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। 2-3 सीटी लगा दूंगी तो वो भी उबल जाएंगे। जब तक मैं पकोड़े का जो मिश्रण है उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। और अगर सब्जी में तड़का लगा देती तब भी हो जाता, पर क्योंकि मुझे थोड़े से छोले निकाल के रखने हैं, क्योंकि ये जो है थोड़े से ज़्यादा थे, सब्जी ज़्यादा बन जाती फिर वेस्ट जाती, इसलिए मैं थोड़े से उबले हुए छोले निकाल कर रख दूंगी, जिससे कि बच्चे खा लेंगे शाम के टाइम नाश्ते में। तो इसलिए मुझे बॉईल करना है, तो मैंने सोचा सब्जी के लिए भी हो जाएंगे और नाश्ते के लिए भी। तो जी छोले उबल गए थे, और 2-3 आलू मैंने उबले हुए ले लिए हैं, उसमें डाल दूंगी थोड़े से छोले। और इधर कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तड़का, टमाटर प्याज हरी मिर्च काट कर उसमें नमक मिर्च हल्दी मसाले डाल दिए हैं। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है तेल कढ़ाई में, पकोड़े फ्राई होने के लिए।
तो जी यहाँ पर मैंने थोड़े छोले ले लिए हैं कुकर से और थोड़े रख दिए हैं, उनको मैं बाद में बर्तन में करके रख दूंगी। तो जी इधर तेल भी गर्म हो गया था, यहाँ पर मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पकोड़े, और तड़का फ्राई होने के लिए ढककर रख दिया है। तो जी यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए थे और पालक, और उसमें हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था पकोड़े के मिश्रण में, और दोनों ही मिश्रण में बस यही मसाला मैं डालती हूँ। और कच्चे आलू वाला जो मिश्रण है उसमें डाला था एक आलू बारीक बारीक काट कर, और एक प्याज, थोड़ा सा पालक, हल्दी नमक मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला। तो जी यहाँ पर मैं दोनों ही तरीके के जल्दी से बना दूंगी पकोड़े, क्योंकि बच्चों को जो है जाना है ट्यूशन और इनको दुकान पर जाना है, तो इसलिए। और इसके बाद बनाऊंगी थोड़ी सी चाय। चाय इसलिए थोड़ी बनानी है क्योंकि कोई दही से खाएगा, कोई चाय से खाएगा पकोड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जिसको जो लेना होगा पकोड़े के साथ ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने कर दिए हैं दोनों तरीके के पकोड़े बनाकर तैयार। इसके बाद मैं दे दूंगी सबको खाने के लिए। तो जी पकोड़े बन गए थे, यहाँ पर मैं कर दूंगी टिफ़िन पैक, और सबको खाने के लिए मैंने दे दिए हैं, बच्चे भी और दोनों भाई भी और पतिदेव भी अंदर बैठकर वो खा रहे हैं। तब तक मैं कर देती हूँ टिफ़िन पैक। और टिफ़िन में मैंने सब्जी रोटी ही रखी है, वैसे तो इस वाली सब्जी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने छोले थोड़ा सा ज़्यादा भिगोए थे, पर चावल 2 दिन हो गए लगातार बन रहे थे, तो आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं। तो जी यहाँ पर चल रहा है इनका सबका नाश्ता, और अब मैं कर लेती हूँ किचन को क्लीन। यहाँ पर जो सब्जी बची है उसको मैंने रख दिया है, ये दोपहर को काम आ जाएगी, बच्चों को खाना होगा, खा लेंगे। और जो पकोड़े बचे हैं उसको भी मैंने ढक कर रख दिया है, क्योंकि मुझे निपटाना है पहले सारा काम, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। और ये थोड़ा सा तेल बच गया है, इसको भी मैंने छान कर छलनी से रख दिया है, ये बाद में काम आ जाएगा, जैसे रायता वगैरह में तड़का लगाना होता है तो उसमें काम आ जाएगा। तो जी किचन का जो मुझे काम करना था वो मैंने कर लिया है, बर्तन रहते हैं उनको करूँगी बाद में, पहले रूम को साफ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ओढ़ने वाली चादर जो है तय कर दी है, अब बेड की चादर को भी झाड़ कर अच्छे से बिछा दूंगी। तो जी बस बेडशीट झाड़ कर बिछाने के बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, उसके बाद पोछा, उसके बाद हो जाएगा साफ सफाई का भी काम खत्म। और जो दोपहर का खाना है वो मैंने बनाकर रख लिया है, क्योंकि बच्चे और मैं ही हूँ घर में, तो हम तो वही खा लेंगे। और वैसे भी दोपहर को मैं कम ही बनाती हूँ खाना, सुबह के टाइम तो बनता ही है, तो साथ में ही बना लेती हूँ, तो दोपहर को इतना काम नहीं होता है, क्योंकि दोपहर तक तो मेरा यही काम खत्म होता है, 10 बज जाते हैं सबके जाते जाते। 9 बजे दुकान पर जाते हैं और 10 बजे बच्चे जाते हैं ट्यूशन, उसके बाद ही काम हो पाता है कुछ साफ सफाई का, क्योंकि सुबह सुबह तो सारा टाइम खाना बनाने में ही निकल जाता है, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने दोनों रूम को कर दिया था साफ, क्योंकि दूसरे रूम में कोई नहीं सोता है, तो वो तो साफ ही पड़ा रहता है। और ऊपर भी मैं झाड़ू लगाकर आ गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है। और अब मैंने यहाँ पर भी लगा दी है सारी झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह नहीं लगती है, सोए रहते हैं सब अपने अपने रूम में, तो इसलिए इस टाइम ही पूरी प्रॉपर तरीके से लगती है झाड़ू। और उसके बाद साथ के साथ ही मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बैठ कर पोछा लगाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ।
वैसे तो बैठकर ही पोछा लगाना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं जल्दी जल्दी में ही ऐसे ही लगा देती हूँ। इससे थोड़ा जल्दी लग जाता है पोछा, और तो कुछ नहीं बस। तो जी पोछा लगाने के बाद मैं कर दूंगी वॉशरूम वगैरह भी साफ, और उसके बाद मुझे नहाना है और फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो जी साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार। अब थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि बाल जो है बिखरे पड़े थे, उनको मैंने सेट कर लिया है। और जो रोज का होता है सिर्फ बिंदी सिंदूर ही मैं लगाती हूँ डेली में, और वो मैंने लगा लिए है। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अगर एक बारी लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने बाल वगैरह अपने बना लिए हैं और बना ली है अपनी चाय। अब मैं चाय पी लूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।